बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वनवास की अवस्था में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज एक बार सुख के आसन पर विराजमान थे कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी ने छल से रहित कुछ प्रश्न किए, यानी बिना छल के, क्योंकि प्रश्न जो हैं चार प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न वो होता है जो वाद विवाद के ख्याल से किया जाता है, यानी जीतने या हारने के विचार से कि कौन जीतता है या कौन हारता है। एक दूसरा प्रश्न ऐसा होता है जो जिससे पूछा जाए प्रश्न, उसकी परीक्षा लेने के लिए किया जाता है कि इसके अंदर कितनी विद्वता है, कितना ज्ञान है। और तीसरा प्रश्न अपनी बुद्धि की चतुरता दिखाने के लिए किया जाए ताकि सामने वाले पर प्रकट हो कि हाँ मैं भी विद्वान हूँ। ये तीन प्रकार के प्रश्न करने वाले मनुष्य संतों की नज़र में निम्न स्तर के मनुष्य होते हैं, घटिया प्रकार के जीव होते हैं। परंतु चौथी प्रकार का जो प्रश्न है, जिसमें प्रश्न करने वाला स्वयं जो है उस बात को नहीं जानता और वही जानने के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ उत्तर चाहता है, ज्ञान चाहता है, समझने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति संतों के दरबार में सबसे उत्तम मनुष्य समझा जाता है। और यही प्रश्न जो है छल से खाली होता है, छल से रहित होता है। और यही बिना छल वाले कुछ प्रश्न लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से किए। कहते हैं कि हे देव, मनुष्य, देवता, मुनि और चर अचर के स्वामी, मैं आपको अपना स्वामी जानकर पूछता हूँ। और इस प्रकार प्रश्न का वर्णन करते हैं। मोहे समुझाए कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ सो भक्ति करो जय हिदाया। यानी पूछ रहे हैं कि हे देव, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे सब कुछ त्याग कर आपकी चरण धूल की सेवा करूं, भाव की मैं आपके चरण कमलों की सेवा में लग जाऊं, दूसरी किसी भी तरफ ध्यान न जाए। पूछते हैं, हे भगवान, पहले तो ज्ञान का स्वरूप बताइए कि ज्ञान कहते किसे है, और दूसरा वैराग का स्वरूप वर्णन कीजिए, अर्थात ज्ञान वैराग का तत्व क्या है, समझाइए। और तीसरा माया का स्वरूप भी बतलाइए कि माया किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न ये किया कि उस भक्ति का स्वरूप क्या है जिस पर आपकी अति कृपा है, वो जिसको पा लेने से आप भक्तों पर प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या भेद है, सो सब समझाकर मुझसे कहो कि जिससे मन के दुख, मोह, भरम दूर होकर आपके चरण कमलों की प्रीत मुझ में पैदा हो जाए। ये 5 प्रश्न
जो लक्ष्मण जी ने किए। अब भगवान उत्तर देते हैं, थोरे मह सब कहो बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं और मोर तोर ते माया, जहि वश कीने जीव निकाया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कथन करते हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से, हे भाई, थोड़े में ही समझा कर कहता हूँ, तुम बुद्धि, मन और चित्त को लगाकर सुनो। मन, चित्त और बुद्धि की संपूर्ण शक्तियाँ जब एकत्र होकर वचनों को सुनने में लग जाती हैं तो गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी जल्दी ध्यान में बैठ जाता है। इसलिए इन तीनों को एकाग्र करके वचन सुनने को कहा गया है। सो प्रथम माया का स्वरूप बतलाते हैं। देह में अहम भाव, अपने पदार्थों में ममता, मैं और मेरा, तू और तेरा, अर्थात ये मेरा शरीर है, ये मेरे पदार्थ हैं, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है और मैं इनका मालिक हूँ। ये वस्तु अपनी है और ये वस्तु बेगानी है। ये मोर तोर की सृष्टि सब माया है और यही बंधन है। इस माया रूपी बंधन में संसार के अनेक जीव बंधे हुए हैं। गुरबाणी में भी वचन आया है, मेरी मेरी धार बंधन बंधया, नरक स्वर्ग अवतार माया धंधया। शोधत शोधत शोध तत् विचार्या, नाम बिना सुख नाही सर पर हार्या। इस मेरी मेरी के बंधन में बंधा हुआ जीव कभी नरक कभी स्वर्ग के चक्कर काटता रहता है। यानी नरक स्वर्ग सब ही जीव के लिए बंधन है और सब ही माया का पसारा है। शोध शोध कर यानी मथ मथ कर ये तत् निकाला है कि नाम के बिना ये जीव बाजी हार जाएगा। ये संतों महापुरुषों के फैसले हैं और यही कुछ भगवान लक्ष्मण से कह रहे हैं। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। गौ, गौ नाम इंद्रियों का है, अर्थात हाथ, पैर, लिंग, गुदा और बाक, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और गोचर कहते हैं इंद्रियों के विषयों को अथवा जहाँ तक भी मन जाता है। हे भाई, ये सब ही माया जानो। संतों का भी वचन है कि ये शरीर जो है एक रथ के समान है। 10 इंद्रियां इस रथ के साथ घोड़े जुते और मन रथ को चलाने वाला रथवान है, रथवाई है, जो इन घोड़ों के द्वारा इस रथ को अपनी इच्छा के अनुसार चलाता रहता है। और जीव रूपी जो रथ का सवार है, इसमें बैठा हुआ है जीव, वो बेचारा बेबस और मजबूर है। वो इसलिए कि मन स्वयं माया के मसाले से बना है, माया का ही रूप है और सदा माया में ही इस जीव को भी लगाए रखना चाहता है। इस कारण इसकी जितनी भी दूर दराज की दौड़ धूप है, सब माया के घेरे के अंदर ही होती है। मन जो भी सोचता है, जितना भी सोचता है, माया के अंदर सोचता है। ये जीव रूपी सवार
इस रथ पर बैठा हुआ मन की कोचवानी में सदा दुखी बना रहता है और जन्म जन्मांतरों तक दुखी ही चला जाता है। इसलिए संतों का उपदेश होता है, हे जीव, यदि तुझे माया के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे सुख को प्राप्त करना है तो तुझे अपने रथ का कोचवान बदल देना होगा। और ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जिस हालत में सवार के रथ को चलाने वाला कोचवान ही सवार का दुश्मन हो, यानी जो सवारी कर रहा है उसका ड्राइवर कोचवान अगर दुश्मन किस्म का होगा तो ठीक हालत में उस पर सवार जीव की दशा नहीं हो सकती। उसका अनुमान करना कठिन नहीं है। सही अंदाज़ा लगता है कि संत महापुरुष बार बार उपदेश करते हैं कि मन दुश्मन है, धोखेबाज है, जीव को इसकी चालाकियों से होशियार रहना पड़ेगा। इस जीव की वर्तमान अवस्था उस सेठ की तरह है जो अपने बहुत सारे धन माल के समेत एक टांगे पर सवार हुआ था, परंतु वो ये जानता नहीं था कि जिस टांगे वाले के साथ में सफ़र की शुरुआत करने वाला हूँ वो टांगे वाला कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। क्योंकि वो टांगे वाले का जो स्वभाव था, उसका जो काम था वो यही था कि सवारियों को अपने टांगे पर बिठाता था, घुमा फिरा कर ऐसे रास्ते पर ले जाता जहाँ उसके साथी चोर डाकू छुपे रहते थे। और जब टांगा उस सुनसान जगह पर पहुँच जाता तो वो टांगे वाले के जो चोर डाकू मित्र थे वहाँ उसे किसी बहाने से जब टांगे वाला टांगा रोक देता और इशारा करता तो वो डाकू चोर सब इकट्ठे हो जाते और उन सवारियों का माल लूटकर उनको मार मार कर अधमरा बनाकर किसी अंधी गंदी जगह पर फेंक देते। ये उनका नित्य रोज का पैसा था। अब वो टांगे वाला उनसे मिला हुआ था। जब उस सेठ को भी वो घुमा फिरा कर वहीं ले गया तो उस सेठ की भी वही दुर्दशा हुई जो सबकी होती थी। संतों का वचन है, उदाहरण देकर समझाते हैं संत महापुरुष कि जीव भी इसी प्रकार धोखे में आ गया है कि इसने अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर मन को सौंप रखी है और मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी चोरों से मिला हुआ है। इसे चाहिए कि मन की बजाय अपने शरीर की, अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर सतगुरु के हाथ में दे दे, क्योंकि सतगुरु इस जीव के मित्र हैं। उनकी रहनुमाई में इस जीव के जान और माल दोनों सुरक्षित होंगे और अंत में सुरक्षित अपने निज धाम सुख धाम में जाकर निवास करेगा। इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी से साफ शब्दों में कह दिया, हे भाई, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय अथवा मन की सारी दौड़ धूप ये सब माया का पसारा है। अब आगे इस माया के दो रूप बतलाते हैं। माया के दो रूप क्या हैं? एक विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या वो माया है जिसके अधीन ये जीव संसार रूपी अंधे कुएं में गिरा हुआ पड़ा दुख भोग रहा है, दुख भोगता है। ये अविद्या रूपी माया बड़ी दुष्ट और बहुत दुख देने वाली है। दूसरी माया विद्या रूप है, उसका काम है संसार की रचना करना। संसार की रचना के गुण उसके वश में हैं। वो मालिक की आदि शक्ति की प्रेरणा से संसार की रचना करती है। उसमें अपना बल कुछ नहीं है। यहाँ सत्संग का सीधा अर्थ है, संतों का वचन है कि ये दोनों प्रकार की माया हर हालत में माया ही है। ये अलग बात है कि इसके दो रूप वर्णन किए गए हैं और दोनों का काम भी अलग अलग है, परंतु वास्तव में ये दोनों रूप माया के ही हैं।
वो एक रूप से अपने जाल को बिछाती है, दूसरे रूप से उसमें फंसाती है। अब आगे ज्ञान और वैराग का रूप भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से बताते हैं। ज्ञान मान जहाँ को नाही, देखत ब्रह्म रूप सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान उसको मानो, अर्थात ज्ञान उसे कहते हैं जहाँ दोनों में से एक भी नहीं है, अर्थात न विद्या न अविद्या। विद्या कहिए ये शुद्ध माया है, और अविद्या कहें तो मलिन माया है। माया के दोनों रूपों से न्यारा होता हुआ ज्ञानवान कहलाता है। वो सारे संसार में व्यापक ब्रह्म स्वरूप को देखता है। अब आगे वैराग का स्वरूप वर्णन करते हैं। हे प्यारे, परम वैरागवान वो हैं जो तीन गुण कहिए सत रज तम, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, तीनों की समस्त सिद्धि शक्तियों को तिनके के समान त्याग देता है। इस पर एक कथा भी है। यानी जो असल में ज्ञानवान है, सारे संसार में व्यापक केवल ब्रह्म स्वरूप को ही देखता है। और ये वैराग का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं कि परम वैरागवान वो है जो रजतम सत रजतम, यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, इनकी शक्तियों को एकदम से त्याग दे। और इसी पर ये कथा है, दृष्टांत है। कहते हैं किसी गरीब घुसियारे के घर में एक लड़का पैदा हुआ जो लूला और पिंगला था। जब वो 5 बरस का हुआ तो माता पिता ने उसे बेकार और अपने पर बोझ समझकर एक महात्मा की कुटिया पर जाकर छोड़ दिया। वास्तव में वो पवित्र संस्कारी आत्मा था। कुटिया में पहुंचकर इस तरह प्रसन्न हुआ जैसे वो अपने घर आ गया। महात्मा ने उसका सत्कार किया और अपना लिया उसे। आश्रम की तरफ से उसके शरीर का पालन पोषण होने के साथ साथ भक्ति की भी शिक्षा उसे मिलने लगी। उस शिक्षा में गुरु का उपदेश जो होता था वो ये था उसके लिए। गुरु जी वहाँ संत जी उसे जब मुखातिब होते तो कहते, बेटा निष्काम होकर भजन भक्ति करो, कुछ मांगना नहीं। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जीव को माया अनेक लालच देती है। हे बेटा, उनमें अटकना नहीं। जहाँ तक कि किसी समय माया तेरे सामने ब्रह्मा विष्णु और महेश की सिद्धि शक्तियों का भी लोभ दिखावे तो उसे माया का रूप समझकर त्याग देना। हे बेटा, भगत को भक्ति के मार्ग से गिराने के लिए माया के पास 2 शस्त्र हैं। पहले तो वो डराती है, धमकाती है, और यदि ये डर और भय वाला शस्त्र काम नहीं देता, मतलब कि ये भक्त अगर इससे डरे नहीं और घबराए नहीं, तो फिर माया दूसरा शस्त्र, दूसरे हथियार का प्रयोग करती है। वो है लोभ। यानी अनेक प्रकार से लोभ लालच दिखाकर उसके मन को भरमाती है। परंतु जब दोनों ये शस्त्र, दोनों हथियार बेकार हो जाते, काम नहीं आते, और भक्त दोनों तरह के हथियारों से बच जाता है, इनकी परवाह नहीं करता और अपने मार्ग पर चलता जाता है, तो फिर यही माया उस भगत की शरण में आ जाती है और फिर सेवा करने लगती है। इसलिए बेटा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भक्ति मार्ग पर चलते चलो। इस प्रकार का उपदेश हर समय सुनते सुनते उस लड़के की जो सूरत थी, उसकी वृत्ति थी, उसके ख्याल थे, वो संसार के मोह माया के पदार्थों से ऊपर उठ गए और सच्ची भक्ति का रंग चढ़ गया था। क्योंकि एक तो
वो रूह पहले से ही संस्कारी थी, दूसरे उसे संतों का उपदेश सच्चा मिल गया, जिसका फल ये हुआ कि उसकी सच्ची भक्ति की सुगंध खिले हुए गुलाब की तरह दूर दूर तक जा पहुंची। जनता उसके दर्शनों को आने लगी और सच्चाई तथा भक्ति के असली स्वरूप का अवतार समझकर उसके चरणों में झुकने लगी। जब इस प्रकार महिमा बहुत फैल गई तो स्वर्ग तक भी उसकी आवाज़ पहुंची। स्वर्ग से ब्रह्मलोक तक और ब्रह्मलोक से शिवलोक और वहाँ से विष्णु लोक तक उसकी महिमा का वर्णन होने लगा कि संसार में मृत्युलोक में एक संत का अवतार हुआ है, जिसके केवल दर्शन मात्र से ही मन को शांति मिलने लगती है। सो इस प्रकार महिमा को सुनकर उन तीनों शक्तियों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी इन संतों के दर्शन की इच्छा हुई। वो अपनी धर्मपत्नियों सहित तीनों मृत्युलोक में उतरे और उस परम संत के दर्शन पाकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। दर्शन करके जब वापस लौटने लगे तो ख्याल आया कि इनको कुछ देना चाहिए। तब वो बोले, हे प्यारे, कुछ मांगो, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी हैं। हम जहाँ भी जाते हैं यदि हम प्रसन्न हो जाएं तो कुछ न कुछ वरदान देकर आते हैं, इसलिए आप कुछ वर मांगिए। जो वर आप मांगेंगे उसको हम पूरा करेंगे। तो बालक रूप संत ने कहा, मुझे सतगुरु की आज्ञा है कि कुछ मांगना नहीं, इसलिए आप इन चीज़ों का लोभ मुझे न दीजिए। वो बोले, नहीं प्यारे, हम लोभ नहीं दे रहे, ये हमारे दिल की प्रसन्नता है कि हम कुछ देना चाहते हैं। सच ये है कि आपकी भक्ति को देखकर हम इतने प्रसन्न हुए हैं कि इस समय आप जो कुछ भी मांग सकते हैं मांग लीजिए, हम देने को तैयार हैं। बालक रूप संत ने मन में विचार किया कि एक तरफ तो सतगुरु का वचन है कि कुछ मांगना नहीं और दूसरी तरफ ये सिद्धि शक्तियों के वरदान का लालच है। मालूम होता है ये सब माया का ही खेल है, क्योंकि इन आगे आने वाली बातों की चेतावनी गुरु महाराज ने पहले ही दे दी थी। सो मुझे इन बातों में नहीं आना चाहिए। इतने में फिर तीनों देव बोले, बेटा कुछ मांगो। तब बालक रूप संत ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा, यदि आप अवश्य कुछ देना चाहते हैं तो जो कुछ मैं मांगता हूँ दीजिए। तो वे बोले कि मांगो। तब उस बालक रूप संत ने नम्रता धारण करते हुए क्षमा मांगते हुए कहा कि मेरी इच्छा ये है कि आप कृपा करके वापस पधार जाइए और मुझे बार बार कुछ मांगने को मत कहिए, क्योंकि मुझे अपने सद्गुरु की आज्ञा है, मुझे मेरे गुरु महाराज की आज्ञा ऐसी नहीं है, मैं यही कुछ आपसे मांगता हूँ। ये सुनकर तीनों देवती प्रसन्न हुए, अपनी संपूर्ण सिद्धि शक्तियाँ बिना मांगे ही उसको देते हुए प्रसन्न हो अपने अपने आश्रमों को चले गए। इसका नाम है सच्चा वैराग। इसी वैराग का स्वरूप भगवान लक्ष्मण को समझा रहे थे। यहाँ तक लक्ष्मण जी के तीनों प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दे दिया है। ईश्वर और जीव में भेद क्या है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर अब इस प्रकार देते हैं। माया ईश न आप कहें, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि वास्तव में ये जीव मालिक कुल की अंश है और मालिक का ही रूप है, परंतु भूल और भ्रम के कारण मालिक से अलग होकर जीव बन करके बैठा है। संत महापुरुष इसे इसकी खोई हुई वास्तविक अवस्था वापस दिलाना चाहते हैं, यानी माया की गुलामी से छुटकारा दिलाकर माया का मालिक बनाना चाहते हैं, जो कि ये माया का गुलाम बना हुआ है, और इसे इसके निज घर में पहुंचाते हैं, जो कि मायापति भगवान का निज धाम धुरधाम है। श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि जब तक ये अपने आप को माया का पति नहीं जान पाएगा,
तब तक ये जीव हस्ती के अंदर है, परंतु ज्यों ही इसने अपनी वास्तविक अवस्था को पा लिया तो माया की गुलामी से मुक्त होकर बांधने छोड़ने वाला, सबसे परे और माया को आज्ञा देने वाला अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम ईश्वर हो जाएगा। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेग द्रवो में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। फरमाते हैं धर्म से विराग होता है, योग से ज्ञान होता है, ज्ञान से मोक्ष पद मिलता है, ऐसा वेद कहता है। और हे लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। इस चौपाई में भगवान ने एक अति गूढ़ भेद की बात कही है जिसको आम लोग नहीं समझ सकते। धर्म ते वृत्ति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। कि धर्म से विराग उत्पन्न होता है, विराग से योग और योग से ज्ञान और फिर ज्ञान से मुक्ति का प्राप्त होना बतलाया है। ये शब्द बहुत सोचने और विचारने के लायक हैं। भगवान फरमाते हैं कि धर्म से विराग की उत्पत्ति होती है। इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि धर्म वास्तव में वही है जिसके करने से संसार से विराग उत्पन्न हो आए, और विरुद्ध इसके जिस धर्म को धारण करने से संसार से और माया के पदार्थों से मोह और प्यार और अहंकार की उत्पत्ति हो, वो धर्म नहीं है। अब देखना यह है कि संसार में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग होंगे जो भगवान राम जी के सिद्धांत के अनुसार धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझते होंगे। देखने में जो कुछ आता है, आम हालत तो ऐसी है कि लोग असली धर्म कर्म से लाखों कोस दूर चले गए। बीज नाश नहीं। संसार में ऐसे जीव भी जरूर हैं जो धर्म के असली तत्वों को समझते हैं, परंतु ऐसे जीवों की संख्या बहुत कम है, कम से भी कम है। आम लोग जिन कर्मों को धर्म समझकर करते हैं, उनके फल स्वरूप को अगर देखा जाए तो उनसे विराग उत्पन्न होना तो कहाँ, उल्टा वैराग के विरुद्ध उनके मन में माया के पदार्थों में अधिक फंसाव हो जाता है। माया के पदार्थों का बंधन हो जाता है, बंधन और अहंकार दिखाई देता है। और ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। जब ये अवस्था है तो वो धर्म कैसे धर्म हुए, जिनके करने से वैराग की बजाय उल्टा अहंकार पैदा हो। वास्तविक बात यह है कि असली धर्म का रूप केवल वक़्त के सद्गुरु महापुरुष ही समझा सकते हैं, वरना अपनी मनमत्ती से जीव जो कर्म धर्म करता है उनका फल वैराग नहीं हो सकता। कारण यह कि मन को संसार से वैराग पसंद ही नहीं है, वो तो माया का रूप है और जीव को सदा इंद्रियों के भोगों में लगाए रखता है, माया के बंधन में फंसाए रखता है, फंसाए रखना चाहता है। वो वैराग उपजाने वाले कर्म जीव को नहीं करने देता। इसलिए संतों का उपदेश ये होता है कि जिज्ञासु को गुरु की मत्ती के अनुसार कर्म करने चाहिए, क्योंकि गुरु की मौज के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं और अपने मन का दखल उनमें नहीं होता, उनका फल स्वरूप वैराग और भक्ति होता है। और यही निष्काम कर्म होते हैं, अर्थात रूहानी कर्म होते हैं। मन का तो स्वभाव है कि वो जो भी कर्म इस जीव से कराता है उसमें शारीरिक सुखों की अनेक ही कामनाएं बंधी होती हैं। भला उनसे विराग की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? परंतु गुरु के मार्ग पर चलते हुए, गुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए जो कर्म किए जाएं, यानी जो कर्म सतगुरु जीव से करावें, वही यथार्थ में असली धर्म है। शर्त यह है कि उनमें अपने मन की मौज का दखल न हो। तो ऐसे पवित्र और खालिश रूहानी कर्मों को करने से जरूर वैराग पैदा होगा, और वैराग से फिर अभ्यास में
सुरत लगेगी, यानी योग होगा जिसका फल ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर ये सिलसिला आप से आप बंध जाएगा, क्योंकि जिस मकान की बुनियाद ठीक होती है तो ऊपर मकान भी ठीक बनता है। अगर बुनियाद ही खराब हो तो मकान अच्छा कैसे बन सकता है। आगे चलकर भगवान फिर कहते हैं, धर्म से विराग, विराग से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति का प्राप्त होना। ये जो कुछ भी आपको बतलाया गया है सो आपने समझ लिया है। परंतु हे लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ वो तो मेरी भक्ति है, जो कि स्वाभाविक ही सुख रूप और भक्तों को सुख देने वाली है। इसमें विराग, योग, ज्ञान आदि सब आपसे आप आ जाते हैं। सो भक्ति कैसी है ये बता रहे हैं। सो स्वतंत्र अवलंबनाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होहि अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, यानी खुद मुख्तियार है, उस पर किसी का दबाव नहीं है और ज्ञान विज्ञान आदि सब उसके अधीन है। हे प्यारे, भक्ति का सुख अनुपम, जो कि उपमा से रहित है, वो सुखों की जड़ है। संसार के संपूर्ण सुख भक्ति से उत्पन्न होते हैं, परंतु वो सुखों की मूल भक्ति मिलती कहाँ से है? जब संत मिल जाए और वो दयाल हो जाए तब भक्ति प्राप्त होती है। अर्थात भक्ति के भंडारी संत हैं। ये काम धुर दरगाह से उन्हीं के सुपुर्द हुआ है और इस अनमोल दात के खजाने की चाबी संतों ही के पास है। यानी लक्ष्मण जी से फरमाया कि हे लक्ष्मण, यदि जीव भक्ति की दौलत चाहता है तो उसे संतों के द्वार पर जाना चाहिए और उन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करना चाहिए। जब वो प्रसन्न होकर दयाल हो जाएंगे तो भक्ति की दौलत से माला माल कर देंगे। फरमाया, भक्ति योग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन शिर नावा। नाथ सुनत मम गत संदेहा, भयउ ज्ञान उपजे नव नेहा। ये भक्ति योग का प्रसंग सुनकर लक्ष्मण जी ने अति सुख माना और श्री भगवान के चरणों में सिर निवाकर प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, आपके वचन सुनने से मेरे मन से सब संदेह दूर हो गए, हृदय संशय भ्रमों से साफ हो गया और ज्ञान उत्पन्न होकर नई प्रीत उपज आई है। और इसी प्रकार लक्ष्मण जी से जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने ज्ञान और सत्संग और भक्ति परमार्थ के बारे में सार वचन फरमाए, वो हम भी समझ करके सतगुरु के चरणों से जो भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति का सच्चा धन प्राप्त होता है, भक्ति का सरमाया हमें प्राप्त होता है, वो भक्ति का धन सतगुरु की प्रसन्नता से प्रसन्न सतगुरु को करते हुए उनके वचनों पर चल करके इस लोक और परलोक को सुहेला बनाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।